अमरीकी डॉलर की लंबी छलांग मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में कीमत 8 रुपए इजाफे के बाद 142 रुपए हो गई। मुल्क के कर्जों में यकायक 760 अरब रुपए का इजाफा। माहिरीन कहते हैं रुपए की कदर में कमी से महंगाई में इजाफा होगा। IMF की जानिब से रुपए की कदर कम करने के लिए दबाव का सामना है। डॉलर की कीमत में इजाफे पर नून लीग की मजम्मत। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं डॉलर की कीमत में 8 रुपए इजाफा इस बात का सबूत है कि हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली। हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके आवाम से झूठ बोला। कट्टे मुर्गियों और अंडों से मईशत ठीक करने वाले से यही तवक्को की जा सकती है। नून लीग हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर आज अपना रद्द अमल देगी। सुप्रीम कोर्ट ने अलीमा खान की दुबई जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन FBR से पूछा क्या अलीमा खान ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा क्या अलीमा खान की दुबई में जायदाद है। FBR चेयरमैन ने कहा अलीमा खान की दुबई में 6 प्रॉपर्टीज हैं। चेयरमैन FBR ने जवाब दिया एमनेस्टी स्कीम के तहत फायदा लेने वालों के नाम सीगाए राज में रखे जाते हैं। किस चीज का सीगाए राज, अदालत को फौरी मालूमात फराहम करें। चीफ जस्टिस का हुक्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में अल-अजीज़िया रेफरेंस की समाअत। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी अदालत में पेश। नैब प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल जारी। कहा मुल्जिम दादा के ज़माने का रिकॉर्ड दे रहे हैं लेकिन अपने ज़माने का नहीं देते। कतरी शहजादे ने पाकिस्तान की अदालतों में पेश होने से इनकार किया। नवाज शरीफ ने रोस्टम पर आकर वजाहत देने की कोशिश की लेकिन जज अरशद मलिक ने रोक दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अमले को धक्के मारने से मुताल्लिक केस की समाअत। वजीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान फिदा हुसैन सुप्रीम कोर्ट में पेश। क्या आप वजीर हैं? क्या वजीर का रवैया ऐसा होता है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा क्या उस वक्त हवास में थे? आपने बदमाशी शुरू कर दी। IG पुलिस को तलब करके पर्चा दर्ज करने का हुक्म। वजीर ने कहा मुआफी मांग चुका हूं। चीफ जस्टिस बोले तहरीरी तौर पर मुआफी लिख कर लाएं फिर नोटिस वापस लेंगे। करतारपुर राहदार पाकिस्तान की अमन कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा करतारपुर राहदारी पाकिस्तान और भारत के लिए अहम है। अवामी राबतों को फरोग मिलना चाहिए। स्वागत किया ना, वेलकम किया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। जी का रोज ही है। ਅਸੀਂ बहुत खुश जा रहे हैं और फिर ਅੱਗੇ आशा करांगे फिर आइए। बहुत प्यार मिला और बहुत खुशियां लेकर जा रहे हैं। बहुत ही वधिया साडी सेवा बहुत की तुसीं। बहुत मन खुश होया। इंशाअल्लाह अगली बार भी कर्मा च होया ते आवांगे। पाकिस्तान में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के बाद सिख यात्री खसूसी ट्रेन से वापस भारत रवाना हो गए। करतारपुर सरहदी राहदारी खोले जाने के फैसले पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सिख मुस्लिम दोस्ती और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। 3 स्पेशल ट्रेनों से 3500 सिख यात्री पाकिस्तान आए थे। सखर में पीपल्स पार्टी के 51वें यौम तासीस की तकरीबात का आगाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह, कायम अली शाह और दीगर ने यौम तासीस का केक काटा। शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा। आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो और पार्टी के दीगर कायदीन आज कारकुनान से खिताब करेंगे। कहते हैं जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। फेसबुक की दोस्ती जिंदगी भर के साथ में बदल गई। पाकिस्तान के ब्लाइंड करेक्टर ने अमरीकी नाबीना लड़की से शादी कर ली। ब्रैटनी मोंटगोमरी ने मुजीबुर रहमान से मोहब्बत के बाद 2 साल पहले इस्लाम कबूल किया।
रुपए हो गई। मुल्की कर्जों में 760 अरब रुपए का इजाफा भी हो गया है। अमरीकी डॉलर की लंबी छलांग मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में कीमत 8 रुपए इजाफे के बाद 142 रुपए एक मरतबा फिर पर लग गए। सऊदी अरब से 1 अरब डॉलर की माली मुआवनत के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर गैर मुस्तहकम हैं। बैरूनी अदायगियों और दरामदाद का दबाव ज़र मुबादला के ज़खायर को कम से कम कर रहा है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक IMF की जानिब से पाकिस्तानी रुपए की कदर कम करने के लिए दबाव का सामना है। हुकूमत ने IMF के आगे घुटने टेक दिए हैं और पाकिस्तान और कौम और आम आदमी के मफादात को पीछे रख दिया है और सिर्फ अपने जो है जिसे कहते हैं कि परेशानी को जो है वक्ती तौर पे जो है उन्होंने आसान रास्ता लेके टाल दिया। जो चीज़ सुबह 100 रुपये की दुकान में मिल रही थी वो बहुत जल्द 110 रुपये की हो जाएगी आज की महंगाई के बाद। है काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून की डॉलर की कीमत में इजाफे की मुज़म्मत। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा हुकूमत ने IMF से मुआहिदा कर लिया लेकिन अवाम से झूठ बोला। हुकूमत ने IMF से मुआहिदा कर लिया है लेकिन अवाम से झूठ बोला गया, ये कहना है मरियम औरंगजेब का। उन्होंने कहा कि डॉलर की कीमत में इजाफा सबूत है कि हुकूमत ने IMF की शराइत मांग ली हैं। कौम से झूठ बोलने और धोखाधड़ी पर इमरान खान मुस्ताफी हों, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि साबित हो गया है हुकूमत चलाना और मसाइल का हल करना इमरान हुकूमत के बस की बात नहीं। कट्टे मुर्गियों और अंडों से मैशियत ठीक करने वालों से यही तवक्को की जा सकती है। डॉलर की कीमत में इजाफा मैशियत की बर्बादी है। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का डॉलर की कीमत में इजाफे पर रद्द अमल। कहा इमरान हुकूमत मुल्क की मैशियत को ज़िबा कर रही है। आज गैर मुल्की कर्जों में हजारों अरब रुपए का इजाफा हुआ। इमरान की सुनामी मुल्क की तबाही कर रही है। इमरान हुकूमत मुल्क की मैशियत को ज़िबा कर रही है, ये कहना है मुस्तफा नवाज खोखर का, जबकि आज गैर मुल्की कर्जों में हजारों अरब का इजाफा हुआ। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा ने दावा किया है कि डॉलर की कीमत में इजाफा आर्जी है। हुकूमत पहले की तरह अब भी इस पर काबू पालेगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा ने कहा मुल्क में ब्लैक मार्केट मौजूद है जिसे कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। पहले भी डॉलर ने जंप किया था। ये स्पेकुलेटर्स मार्केट के अंदर जो है वो प्ले अराउंड करते हैं और इसी तरह इस तेज़ी को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। और आपने देखा है कि वो डिप वापस आना शुरू हो गई, 60 पैसे नीचे आ गए। ये कल तक परसों तक आपको सब चीज़ दी जाएगी। देखिए ब्लैक मार्केटिंग हमारे मुल्क के अंदर अरूज पर थी और है, तो कंट्रोल करने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे हमने पहले कंट्रोल किया था वैसे हम वापस इसको टेपर डाउन कर लेंगे। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी जीरो है। PTI वाले अभी तक खुद को अपोजिशन में समझ रहे हैं। अवाम पर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। गाड़ियां फरोख्त करने से तब्दीली नहीं आई। हुकूमत नज़र कहीं भी नहीं आ रही, कोई इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हुए हैं। मेरा ख्याल है कि जिस दिन ये आए थे और उस दिन से आज तक हालात बहुत ज़्यादा और ख़राब। ताज़ा मैंडेट उनको मिला है जो सही या गलत, हम पीपल्स पार्टी का यही हमेशा रहा है कि जी हम हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना नहीं चाहेंगे। हाँ, उसकी गलतियाँ पॉइंट आउट करेंगे, वो बताते हैं, लेकिन वो भी उनको बुरी लगती हैं। आपने देखे उनका बर्दाश्त का मादा जो है हुकूमत में होना और अपोजिशन में होना बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो अभी तक, बल्कि मेरा ख्याल है मैंने वो तकरीर सुनी तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने शायद कल खुद ही कह दिया था कि मुझे खुद ही पता नहीं होता कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो उससे उनका पता चल जाता है कि गवर्नेंस का तरीका क्या होगा। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ की अदालत से रोस्टरम पर खड़े होकर प्रोसिक्यूशन के दलाइल सुनने की दरख्वास्त। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रोस्टरम पर आ गए। कहा ये मनी ट्रेल का पूछते हैं, पहले इनसे पूछें कि मुकदमे का सर पैर है या नहीं। बेटे बाहर नौकरियां करें तो मतलब ये नहीं कि उनके बाप ने नौकरी लेकर दी है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा जैगम नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जैगम नकवी, आज की समाअत के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये समाअत में 3 बजे तक वक्फा है और आज जो ही समाअत शुरू हुई तो मियां नवाज शरीफ रोस्टरम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं वजाहत करना चाहता हूँ, लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि उनके वकील ख्वाजा हारिस
अपनी टर्न पे दलाइल देंगे। आज चूंकि ये केस की हतमी दलाइल जो है वो वासिक मलिक जो कि प्रोसिक्यूटर है नैब के, वो दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो मुल्जमान अपने इंटरव्यू में कहते रहे कि हमने सऊदी बैंकों से कर्ज लेकर अल अजीजिया कायम की, अल अजीजिया के क्याम के लिए किसी कर्ज की तफसीलात फराहम नहीं की गई। जबकि दूसरी जानब जो नवाज शरीफ रोस्टम पर आए और उन्होंने ये कहा कि 1973 में जब दुबई में गल्फ स्टील मिल लगाई गई, इसका मनी ट्रेल किसी ने नहीं पूछा। आगे बढ़ने से पहले जायजा लें कि रेफरेंस का सर पैर है या नहीं है। जबकि जज अरशद मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या मियां शरीफ के अकाउंट से अल अजीजिया के क्याम के लिए कोई चीज रिकॉर्ड पर है, क्या हिल मेटल से भी रकूम बराह रास्त नवाज शरीफ को आती रही, जिस पर प्रोसिक्यूटर नैब की जानब से बताया गया है कि जो ऐसी कोई चीज रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं कि मियां शरीफ के अकाउंट से अल अजीजिया के क्याम के लिए जो रकूम फराहम की गई थी, जबकि हिल मेटल से नवाज शरीफ को रकूम आती रही है। इसके अलावा जो नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि जो बाहर बच्चे होना एजाज की बात है कि नौकरियां करें और वो पैसे अपने बाप को भेजें। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त की बात है जब बाप को पैसे देना बेटे के लिए एजाज था, लेकिन क्या पैसे भेजने से ये साबित होता है कि मैं मालिक हूँ? ये मेरे मालिक होने का सबूत तो दे। इनके पास सबूत होता तो देते। जबकि जज अरशद मलिक ने इस्तफसार किया कि ये लोग 1980 वाली जो 12 मिलियन दिरहम पर इन्हिसार कर रहे हैं, इन 12 मिलियन डॉलर से 17 लाख डॉलर भी निकले हैं, 8,000 डॉलर भी निकले हैं और अल अजीजिया भी बनी है। अब ये समाअत 3 बजे होगी और नवाज शरीफ दोबारा पेश होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैगम नकवी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई वजीर फिदा हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म में आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने अलीमा खान की दुबई जायदाद की तफसीलात तलब कर ली हैं। गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक केस की बात में चीफ जस्टिस ने चेयरमैन एफबीआर से पूछा, आप अलीमा खान की जायदादों के बारे में बताने में हिचकिचाहट क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या अलीमा खान ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया? चीफ जस्टिस ने कहा, पहले जाएं, अलीमा खान की दुबई जायदाद की तफसीलात लेकर आए। अदालत को बताया गया कि अलीमा खान की दुबई में 6 प्रॉपर्टीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलीमा खान की दुबई जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने चेयरमैन एफबीआर से पूछा कि आप अलीमा खान की जायदादों के बारे में बताने में हिचकिचाहट क्यों महसूस कर रहे हैं? कराची में जारी आइडियाज 2018 दिफाई नुमाइश का आज आखिरी दिन है। आज नुमाइश में कौन सी सरगर्मियां होंगी, इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज आफ्ताब खान से। आफ्ताब, ये बताइएगा आज क्या सरगर्मियां होंगी इस नुमाइश में? जी देखिए, अभी इस वक्त जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो एक इंसदाद दहशतगर्दी का एक मुजाहरा जारी है। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी और दीगर जो अफवाज पाकिस्तान है, और उसमें भी शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद पहुंची हुई, क्योंकि आज आम शहरियों को दाखिले की इजाज़त दी गई है एक्सपो सेंटर में चौथे रोज़। और इसके साथ साथ जो है वो ये इंसदाद दहशतगर्दी का मुजाहरा उन लोगों की जानिब से देखा जा रहा है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं वो भी इसको देख रहे हैं। और शहरियों के लिए जो है आज ये हिदायत जारी की गई है कि ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जा रही है उनकी, उनको फिर दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। साथ साथ वफाकी वज़ीर पैदावार ज़ुबैदा जलाल जो है वो नमाज के बाद जो है यहाँ पहुँचेगी इख्तितामी इजलास के अंदर, और आज शाम तक जो है वो ये इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी दिफाई नुमाइश 4 रोज़ा। साथ साथ जो है वो एक ड्रिल जो है तीनों मुसल्लह अफवाज की जानिब से राइफ़ल ड्रिल का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है, जिसको शहरी भी देख सकेंगे और यहाँ पे जितने भी मंदूबीन हैं, मुबस्सिरीन हैं, दफ़ाई अताशी है, वो तमाम इसको देखेंगे। और इस तरह ये पुरवकार तकरीब जो है वो इख्तिताम पज़ीर होगी। उसके बाद जो है जितने भी MOUs साइन हुए हैं पाकिस्तान और दीगर बैरून ममालिक के दरमियान, उनके हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी डेपो की जानिब से, डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। और फिर ये पुरवकार तकरीब जो है, जो कि हर साल 2 साल के बाद मुनक्किद होती है, ये आइडियाज़ 2018 जो मुनक्किद हो रहा है, ये इख्तिताम को पहुँच जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान, आपने हमें आगाह किया।
पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह ने पाकिस्तान की अमन और इंसानियत की तकरीम की ख्वाहिश को दुनिया के सामने अमली शक्ल में पेश कर दिया है। POF ने इंसान दोस्त बारूदी सुरंग तैयार कर ली है जो इंसानों या सिविलियन गाड़ियों को नहीं बल्कि चुन चुन कर दुश्मन के टैंकों को एडवेंचरिज्म के नापाक अज़ाइम का रास्ता बंद कर दिया। POF की तैयार करदा खुदकार तारपेडो जेर आब दुश्मन की आबदोजों को तलाश करके गर्क-ए-आब करेगी। 500 फीट से आप अगर इसको ड्रॉप करेंगे ये समुंदर के अंदर चली जाएगी 70 फीट डेप्थ में काम कर जब और ये ऑटोमेटिकली सबमरीन को डिटेक्ट करती है। ये टेक्नोलॉजी दिफाई अखराजात को कम करने के साथ वसी इलाके को कम से कम वक्त में महफूज बनाने का भी जरिया बनेगी। वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इससे कबल ऑडियो विजुअल सहूलतों से लैस POF-I ऑटोमेटिक कॉम्बैट सिस्टम भी तैयार कर चुकी है। जारियत समंदर से हो या खुले मैदानों से, सिक्योरिटी के रिवायती चैलेंजेस हों या दहशतगर्दी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जदीद असला फराम करके मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रही है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आपके ख्याल में PIA सिर्फ जहाज उड़ाती है? नहीं जनाब, ये कौमी एयरलाइन पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के लिए दिफाई साजो सामान और बम भी तैयार करती है। मजीद बताएंगे आदिल जवाद। प्रिसीशन इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स तकरीबन 40 साल पहले कायम किया गया था और इदारा दुनिया भर में एक मयार की अलामत समझा जाता है, मगर शायद कम ही लोगों को इस बात का इल्म होगा कि ये PIA का ज़ेली इदारा है। ये इदारा 1000 पाउंड तक के MK-82-83 बम, रॉकेट मोटर्स, अल खालिद टैंक के लिए पेरिस्कोप, नाइट विजन और मशाक तैयारे के इंजन पार्ट्स भी तैयार करता है। आइडियाज़ 2018 प्लेटफॉर्म के ऊपर UAE, कतर, साउथ अफ्रीका, बेलारूस, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है और हमारी प्रोडक्ट्स को वो लेना चाहते हैं। प्रिसीशन इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स बोइंग कंपनी का गोल्ड सर्टिफाइड सप्लायर भी है। मुश्किल से मुश्किल काम होते हैं या कोई पार्ट्स बनाने होते हैं वो हमें PIA की तरफ से मिलते हैं और साथ ही साथ हमने जब 777 परचेज़ किए थे तो उसका कोई 35% हम पार्ट्स की सूरत में ऑफसेट प्रोजेक्ट के तहत हम पे कर रहे हैं। प्रिसीशन इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स की मसनूआत में उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, यूक्रेन, सऊदी अरब और रोमानिया के वफूद ने गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। दिफाई साजो सामान तैयार करने वाली ये कंपनी पाकिस्तान का फ़ख्र है। आदिल जवाद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कब्जा केस की समाअत चीफ जस्टिस से पूछा, सक्खर में हिंदू बरादरी की जमीन पर किसने कब्जा कर रखा है? PTI के MNA रमेश कुमार ने बताया, मेरी इत्तलात के मुताबिक कब्जा करने वालों में खुर्शीद शाह का नाम भी शामिल है। 45 शिकायत थी जिस पर अदालत ने लाड़काना डिवीजन को फाइनल करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सक्खर में हिंदू बरादरी की जमीन पर कब्जा केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने पूछा, सक्खर में हिंदू बरादरी की जमीन पर किसने कब्जा कर रखा है? PTI के MNA रमेश कुमार ने बताया, मेरी इत्तलात के मुताबिक कब्जा करने वालों में खुर्शीद शाह का नाम भी शामिल है। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने अफगानिस्तान को 40,000 मेट्रिक टन गंदम तोहफा देने की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान को तोहफा दी जाने वाली गंदम की मालियत 1 अरब 73 करोड़ रुपए है। वज़ीर ख़जाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ है और अफगानिस्तान को 40,000 मेट्रिक टन गंदम तोहफा देने की मंजूरी दे दी गई। अफगानिस्तान को तोहफा दी जाने वाली गंदम की मालियत 1 अरब 73 करोड़ रुपए है। सक्खर में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज तैयार कर लिया गया है, कुर्सियां लग गई हैं, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज कारकुनों से खिताब करेंगे। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ शहजाद ताबानी से। शहजाद, बताइएगा तैयारियां कैसी हैं, कब तक जलसा जो है वो मुनक्किद किया जाएगा और कौन कौन खिताब करेगा इस जलसे से? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज अपना सियासी पावर शो करने जा रही है। 51वां यौम तासीस जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रात 12 बजे से ही तकरीबात का आगाज़ मुल्क भर में हो गया था। मरकजी तकरीब जो है वो सक्खर में रखी गई है और इस तकरीब के अंदर एक बड़ा जलसा करके आज यहाँ से कायदीन जो है अपना खिताब करके अपने जियालों का, कारकुनों का लहू गरमाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह समेत दीगर पीपल्स पार्टी के जो मरकजी और सूबाई रहनुमा हैं वो खिताब करेंगे। इस वक्त जलसा गाह के अंदर
पार्टी परचमों की बहार आई हुई है और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जलसा गाह के अंदर जो है 3 रास्ते बनाए गए हैं, जहाँ से कारकुनों को सख्त चेकिंग के बाद जलसा गाह में आने की इजाजत दी जा रही है। वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो ये देखने में आता है कि जब बिलावल भुट्टो किसी भी शहर का दौरा करते हैं तो सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त होते हैं। 6 SSPs, 24 DSPs और 2000 से ज्यादा पुलिस के एहलकार जो हैं वो इस जलसा गाह की ड्यूटियां दे रहे हैं। और उसके अलावा मुख्तलिफ रूट्स जो हैं उनको पहले से ही बंद कर दिया गया है। सक्खर एयरपोर्ट से लेके जलसा गाह का 10 किलोमीटर का ये फासला है, जिसकी एक सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है VIP प्रोटोकॉल की वजह से, और एक सड़क से दूसरी सिंध और बलोचिस्तान की तरफ जो ट्रैफिक चलती है वो यहाँ से जारी है। खासी अहमियत का हामिल है ये यौम तासीस का जलसा, क्योंकि अदालतों के अंदर हाजिरियां भी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद ताबानी, आपने हमें अपडेट किया। चतराल के बुलंदोबाला बर्फपोश पहाड़ों पर दहशतगर्दों से निपटने के लिए मशक़ें की गईं। इस हवाले से मजीद बताएंगे। मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।